मुआशरा कुफ्र से तो चल सकता है, लेकिन अदलो इंसाफ के बगैर या जुल्म से किसी सूरत नहीं चल सकता। बिल्कुल अभी एक चीज ट्रेंडिंग में जा रही थी, देखा तो पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑलमोस्ट घसीटते हुए उनको पकड़कर लेकर गए। ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये किसकी ईमा पर हो रहा है, आखिर वो चाहता क्या है? पाकिस्तान में जब तक अदल और इंसाफ से काम नहीं होगा तब तक हमारे पाकिस्तान की कोई भी चीज, वो मईशत हो या पाकिस्तानी अकदार हो, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। पाकिस्तान को जरूर किसी बड़ी ताकत, यानी कि मैं अमेरिका की बात करूं, इसराइल की बात करूं, या ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान में एक हिजान किसी कैफियत तारी करना चाहते हैं या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसमें इंडिया भी हो सकता है। ये तमाम ममालिक मिलकर पाकिस्तान को इस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जग हसाई हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना हो और पाकिस्तान में इस तरीके के ये मसाइल चलते रहे। जिस तरीके से ये जो अनस्टेबिलिटी है, यानी कि मुल्क में एक जो सियासी बहरान पिछले 2-2.5 साल से पैदा किया गया और स्टिल उसको बहरान को लंबा किए जा रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये जो फेडरेशन की अलामत है, जो वफाक की अलामत है, जिसके इस दफा ये जो भी नामजदगियां हुई हैं, कागजात तक छीने गए, लेकिन 2400 प्लस लोगों ने कागजात जमा कराए, जबकि अपने आप को बहुत बड़ी जमात कहने वाले जिनकी ये बात भी सुनने में आई है कि हमारी ऊपर बात हो गई है, हमारी इतनी सीटें हैं, उन लोगों ने 2000 ही कराए हैं। ये तमाम चीजें ये पता नहीं किस सिमत लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को किस सिमत लेके जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान के ऐवानों में लोग बैठे हैं या जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, वो इस चीज को सोचें। हमारे मुल्क को किसी गलत सिमत लेके जाया जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनान ही कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान के दुश्मनान वो अमेरिका, इसराइल, इंडिया या बाकी ममालिक की सूरत में हो सकते हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, किसी की ईमा पर पाकिस्तान में मसाइल पैदा होने से बचाएं। इस वक्त जो वफाक की अलामत जो एक जमात है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बहुत दीवार के साथ लगाया जा चुका है, मैं नहीं समझता इससे कोई हमारे मुल्क की जग हसाई होगी। वो जो 70-80% लोग जो उनके साथ हैं वो किसी सूरत नहीं घबरा रहे, वो नहीं डर रहे। वो के भी आप खुद देख चुके, बैरूनी साजिशों के नतीजे में जो भी हमारे मुल्क के साथ हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा, वो इस मुल्क के लिए खराब हो रहा है, वो आप सबके लिए खराब हो रहा है। मैं ताकतवरों से ये गुजारिश करता हूं इस मुल्क को जोड़ने का काम करें। ये जो अब हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये जो चोर डाकू जिनके लिए बायोमेट्रिक यानी कि वहां होती है, अभी बिल्कुल एक फैसला मैं सुन रहा था कि इमरान खान की नाअहली को अभी वो बेंच नहीं सुन सकता, सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद सुनेगा। मतलब कैसे हैं, एक के लिए आप जा रहे हैं तो हवाई अड्डे पे जा रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और उसकी बायोमेट्रिक कर रहे हैं, और एक के लिए आपको बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है तो नहीं कर रहे। इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। यकीनन ताकत से कुछ भी आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हम आपकी ताकत को मानते हैं कि अगर अल्लाह की ताकत है सबसे बड़ी, उसके बाद भाई पाकिस्तान में आप ही की ताकत है। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आप यकीनन बेहतर सोचते होंगे, लेकिन अभी चीजें मिसमैनेज हो रही हैं, इनको किसी तरीके से सेटल किया जाए और इन सबको साथ बिठाया जाए। ये जो सियासी बहरान है, ये जो मुआशी बहरान है, इस सबको काबू करने के लिए अवाम का साथ भी चाहिए। वो जो 70-80% अवाम है ना, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, यकीनी तौर पर जब आप उनके एक लीडर को बिठाएंगे तो वो अवाम भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी। ये पाकिस्तान का ये जो खसारे हैं, जो पाकिस्तान के बहरान है, यानी कि एक से एक बढ़ के जो बहरान है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर खत्म हो सकता है तो सबके मिलकर बैठने से खत्म होगा। इस तरीके से खत्म नहीं होगा कि आप मतलब जैसे अभी डीसी रावलपिंडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और शाह महमूद कुरैशी को घसीटते हुए लेके गए हैं। वो मैं छोड़े, घसीटने को छोड़े, एक 70-75 साल यानी कि जो बुजुर्ग शख्सियत है, बाल उसके सफेद है, आप खुद देख रहे हैं, उसको इज्जतदार तरीके से लेके जाए। करना तो आपने वही है जो आपने करना है, लेकिन कोई अच्छे तरीके से, कोई एटिकेट से। और बाकी यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को नहीं माना जा रहा, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। इसके अलावा मेरे पास किसी किस्म के कोई अल्फाज नहीं है।